क्या मान्यता दोबारा बन सकती है ज्ञान को भुला देने के बाद? यदि हाँ तो मान्यता से कैसे बचे? हाँ, हम दोबारा बन सकती है। और ये उनके साथ बहुत होता है जिनकी बुद्धि कमजोर है। जो मंद बुद्धि है वो वापस अज्ञान में फंस जाते हैं, क्योंकि जैसे गुरु ने बताया था कि बेटा तुम अनुभव करता हो और ये जगत मिथ्या है और ये सब, वैसे कोई और मिल जाता है उनको, वो कोई कुछ और बता देता है। अब जैसे ये पहला मान लिया गया था वैसे ही अगला मान लिया जाता है। ये भी तो गुरु हैं, इन्होंने भी तो ये बताया तो ये भी तो सच होगा। या कोई किताब पढ़ लेते हैं, ये पुरानी मान्यता आ जाती है और वो बुद्धि मंद होने के कारण नए ज्ञान को बैठने नहीं देती, निकाल के फेंक देती है। तो ये मंद बुद्धि अपने आप में एक मनोविकार है, लेकिन उसके ऊपर भी मनोविकार हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ज्ञान हो गया, अब गुरु ने एक दिन किसी बात पे डांट लगा दी, बहुत होता है ऐसा, ये गुरु तो बेकार है, ये गुरु तो मेरा बुरा चाहते हैं, ये गुरु तो मेरा दुश्मन है, इस गुरु को तो मैं पसंद नहीं हूँ। तो बुद्धि ये कहती है, मंद बुद्धि ये कहती है, इनका दिया हुआ ज्ञान भी बेकार है, न केवल मुझे गुरु त्यागना है, इनका ज्ञान भी त्यागना है। बहुत होता है ऐसा। और गुरु का कुछ हो जाता है, मान लीजिए उनका जो सांसारिक जीवन में कुछ हो जाता है, अब वो जो मंद बुद्धि शिष्य है उसके मानदंड के अनुसार वो गुरु नहीं रहा, उसने घास की चप्पल की जगह चमड़े की चप्पल पहन ली, अब वो गुरु नहीं रहा। क्यों? शिष्य के मानदंड ज्यादा कठोर हैं, तो उसकी बुद्धि उतनी चलती। अब उस गुरु ने जो भी ज्ञान दिया था पूरा त्याग देगा, वो पुरानी मान्यता वापस आ जाएंगी। ये गुरु मिलते नहीं है, ये गुरु बात नहीं करते, अब उन्होंने जो भी कहा है सब बेकार है। तो हाँ, मान्यता वापस आ सकती है अगर बुद्धि शुद्ध नहीं है। तो जब बुद्धि चल नहीं रही तो ज्ञान मार्ग में गुरु का उपयोग करना है अज्ञान का नाश करने के लिए, उसके बाद उस गुरु का कोई उपयोग नहीं है। अब उन मान्यताओं को वापस नहीं आने देना है, अब गुरु पे निर्भर नहीं रहना है, गुरु को जो करना है वो करता है। आप तो जानते हैं कि गुरुजन जो भी संभव है करते हैं, वो सब जानते हैं मिथ्या है, मिथ्या में जो भी कर लो सब मिथ्या है। गुरु का कोई मानदंड नहीं होता, शिष्यों के मानदंड होते हैं, और जितनी बुद्धि कम होंगी उतने उनके पत्थर की लकीर जैसे मानदंड होते हैं कि इस गुरु ने तो काले कपड़े पहन लिए, अभी तंत्र मार्गी हो गया, मुझे तो सफेद कपड़ों वाले गुरु से ज्ञान लेना है। तो इस तरह की मंद बुद्धि होने के कारण पुरानी मान्यताएं घर बना लेती है। समझ नहीं पाते हो कि गुरु ने क्या दिया है, इसलिए फेंक देते हैं। जैसे बच्चे को सोने का गहना दिया जाए या लकड़ी का खिलौना दिया जाए, वो दोनों के साथ एक जैसा ही व्यवहार करता है, उस पर कूदता है, उसको फेंक देता है, उसको पत्थर से कूटता है और जो भी करना है करता, तोड़ फोड़ देता है उसको। वैसे ही है अधिकतर शिष्य बच्चों की तरह है, उनको जो दिया गया है उसकी कीमत नहीं जानते और इसीलिए कभी कभी वापस अज्ञान में आ जाते हैं। इसीलिए मुझे आपके साथ 6 महीने बैठना पड़ता है कि हुआ या नहीं, ज्ञान हुआ या नहीं, इसलिए परीक्षा लेनी पड़ती है।